गौस पाक की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाएं इस महफिल के सदक़े में आप सब का भी सफर हो जाए। एक मरतबे जरा हाथों को उठा के बोल दें या गौस आज़म, और जरा मोहब्बत के साथ साथ ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। बगदाद शरीफ के शहनशाह के हवाले से बहुत सारी बातें जो उनकी तरफ से इजाजत होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी, और फिर इंशाअल्लाह आपका अरीज़ा भी उसमें शामिल होगा। एक मिसरा पढ़ता हूँ, फिर से आप कहते हैं या गौसे आजम तो बात बन जाएगी। एक खुशखबरी आप सबके लिए, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे चाहने से लोग मेरा नाम लेते हैं। समझ रहे हैं आप? खानकाहे मीनाइया के इस पाकीज़ा कैंपस में जितने लोगों ने गौसे आजम को पुकारा, खुदा की कसम उसमें उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं, खुद गौसे आजम की मर्जी शामिल थी। तो मैं चाहता हूं कि वो काम क्यों ना फिर कर लिया जाए जिसमें गौसे आजम की मर्जी शामिल है। जरा फिर से बोल दे, फिर से बोल दे। जो मिसरा मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि उस चैप्टर को क्लोज करूं, 2-3 शेर पढ़ूं जो गौस पाक की बारगाह में पढ़ता था। इजाजत दें, जो पढ़ना, जो जाना चाहेगा बगदाद शरीफ, उसके लिए एक स्कीम है, वो शरीक हो जाएगा। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला। सब नहीं बोलते, जो जाने वाले लोग हैं वही बोलते हैं। ऐ गौस पाक की बारगाह। एक साल से मैं एक शेर पढ़ रहा था शबनम जबलपुरी साहब का, आखिरी अलविदाई रात थी गौस पाक की बारगाह में। बहुत तकबीरों के बाद, बड़ी कोशिश के बाद एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ के मुझे पता चला। मैंने टैक्सी की वहाँ पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार यहाँ क्यों लेके आए हो? तो मैंने कहा, बोले कौन से शेख हैं ये? मैंने कहा ये वो बुजुर्ग हैं जो गौस आजम के यहाँ चोरी करने आए थे, अब्दार बना के वापस किए गए। समझ रहे हैं? तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का घर दे दे। अगर चोरी करूं मौला, बस इसी अंदाज में सुनिएगा। देखिए मेरे दिल की आवाज, और ये वहां की शायरी जो सैयद आरिफ हैदराबाद। सुनिए आप। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मैं बहुत अदब से उस बारगाह में हूं इस वक्त, तो चाहता हूं कि अदब बरकरार रखें आप, ठीक है? इसी अंदाज में सुने 2-3 शेर, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप यहां जाएं, मैं वहां जाऊं। मुशारे चाहे किसी कैंपस में हो, किसी लॉज में हो, किसी हाते नूर में हो, किसी वादी नूर में हो, किसी स्टेडियम में हो, किसी ग्राउंड में हो, किसी जमीन पर हो या किसी टेरिस पर हो, कोई आए चाहे ना आए, रब की रहमतें जरूर आ जाती हैं। जिसका ईमान है वो इसी में मचलता रहता है। जैसे एक फकीर ने गली के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर छोटी सी दुकान कपड़े की खोल रखी थी। करीब से एक मुसाफिर गुजरा, उसने कहा बाबा इधर क्यों बैठे आप? उसने कहा ये मेरी कपड़े की दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए बैठा हूँ। तो उस मुसाफिर ने कहा कि बहुत शौक है बिजनेस करने का, तो मैदान में आओ, मार्केट में आओ, चौराहे पर आओ, शॉपिंग सेंटर में आओ। यहाँ तुमने क्या दुकान खोल रखी, इधर कौन आएगा? ये गली का आखिरी सिरा है, यहाँ से गली खत्म है, इधर से कौन आएगा तेरे कपड़े खरीदने के लिए? उस फकीर को चला ला गया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा सुन, या कोई नहीं आएगा? कहा कोई नहीं आएगा। कहा मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? देखिए, या मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा हाँ वो तो आ सकता है। कहा सुन, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ रहे? मुशायरा अल्लाह के नबी की तारीफ हो रही है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल है। आप मेरे कहने से अगर बोले तो सब सवाब तो मुझे को मिल जाएगा। समझ रहे? ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद को, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके दिल की आवाज। एक 2 मिसरे और देखें आप। है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, यूं लगा दीदार पाकर
आकर हाथों को उठा के बोल दें या गौसे आजम, और जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरकार गौसे आजम की बात कर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा फिर से कह दे मोहब्बत से या गौसे आजम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हज़रात की मोहब्बत है, ये तलबा इकराम इमाम रसूल के कदम के गुसाले बहुत होते हैं। सुने आप, ये बड़े पीर की बात, बड़े पीर की बात जो बड़े होते हैं वही सुनते हैं, वही सुनते हैं। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे कि प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। सुने आप, गौस आजम सरकार, 1 लाख से ज्यादा उम्मतें जमीन पर आई, लेकिन खैर उम्मत का टाइटल आपको मिला। प्लस एक इनाम और देखें, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद को, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खुदा का शुक्र है, खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है। जरा फिर से बोल दें या गौसे आजम, जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुझे मालूम है मेरा जिक्र आज कौन करेगा, मेरा नाम कौन लेगा, मेरे नाम की सबीलें कहां सजाई, मेरे नाम का लंगर कहां बटेगा। आज की रात मुझे किसके किसके ख्वाब में जाना मुझे मालूम है। अल्लाह अल्लाह, जब महफिल गौसे आजम की हो और आप आ जाएं तो क्या गौसे आजम नहीं आ सकते? और अगर गौसे आजम हो तो उनके सामने हाथों को उठा के या गौसे आजम कहने में कितना मजा आएगा। जरा ऊंची आवाज में तलबा कराम, तलबा कराम, बस आखिरी में ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। इशारे की जबान आप समझते हैं, खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है। ये वाकई इशारे की जबान समझते हैं। वो नहीं, जैसे मौलाए कायनात के सामने एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो फरमाते अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। समझ रहे आप? मेरे भाई ने कहा वो बशरियत के हवाले से और अपोजिशन जमात जिसको इंसान कहना अदब के खिलाफ है, मोमिन होने का दावा है, मोमिन होने का दावा है, इश्क़े अहमद गायब है। जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। मोमिन होने का दावा, समझिए इशारा किस तरफ, मोमिन होने का दावा है और इश्क़े अहमद गायब है। जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़े मोहम्मद गायब है। इश्क़े मोहम्मद गायब है, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़े मोहम्मद गायब है, इश्क़े मोहम्मद गायब है। आखिरी शेर फिर से बोल दें या गौसे आजम, बड़ा मर्तबा है गौसे आजम। बगदाद शरीफ में गौस आजम सरकार से मिलने के लिए एक साहब आए तो बड़ा एरिया देखा, एक बड़ी बाउंड्री देखी, फरमाया कि ये क्या है। तो लोगों ने हुजूर इसमें गौस आजम सरकार के ये घोड़े इसमें पले हुए। अंदर गए, वो एंट्री किया तो बड़ी बड़ी ऊंची बड़ी नस्लों के घोड़े गौस आजम सरकार ने पाल रखे थे। बोले ये फकीर गौस आजम और ये बादशाह वाला मिजाज मुझे गौस आजम समझ में नहीं आ रहे। ये फकीर ये सब क्या पाल रखे हैं, ये घोड़े, ये तो बादशाह वाला काम है। गौस पाक से मुलाकात नहीं किया, वापस चले। जब वापस चले आए तो बीमार पड़ गए, बड़ा इलाज किया, ठीक ना। एक बड़े कामिल हकीम के पास गए, बोले कि हकीम साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, देखा तो कहा तुम्हारी बीमारी तुम्हें तुम्हारे बच्चों को यतीम कर देगी। बोले फिर क्या इलाज है? कहा कि एक वाहिद इलाज है कि घोड़े के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा होता है, अगर वो आला नस्ल के घोड़े के अंदर पाया जाता है, अगर 40 घोड़े के जिस्म के गोश्त के उस लुथड़े का इस्तेमाल करो ठीक हो जाओगे। बोले ये कहाँ मिलेगा? बोले सिवाय शेख अब्दुल कादिर के कहीं नहीं मिलेगा। बोले यार मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। बोले वहीं जाना पड़ेगा। गौस पाक की बारगाह में, फरमाया गौस पाक ने ठीक है तुम एक कागज दिया लिख के, ठीक है रोजाना आया करो, एक घोड़े लेके चले आया करो, तुम्हारे बच्चे आबाद रहेंगे, जाओ।
40 घोड़े इस्तेमाल किए, गोश्त के टुकड़े को सेहतयाबी मिल गई। अब आए वो 1.5 महीने के बाद गौस पाक की बारगाह में, फरमाते हैं सरकार आपका करम है, मैं शिफा पा गया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर की भीख मुझे मिल गई। गौस पाक मुस्कुराए, फरमाते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक थी उस वक्त भी तो तुम बगदाद शरीफ आए थे, उस वक्त भी आया तुम्हारे शेख आया था, लेकिन वो अस्तबल में ऊंची नस्लों के घोड़े देख के आपकी मोहब्बत दिल से कम हो गई। फरमाते गौस पाक अब समझ में आया वो घोड़े मैंने तेरे लिए, समझ रहे हैं? ये जबान गौस आजम का जिक्र करने के लिए मिली है, समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से कहते हैं या गौस ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला, मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद को, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला, पीर भी मुझको मिला, पीरे लासानी मिला, और मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब 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 खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला, मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। इस अंदाज से अगर मुशारे और आप जैसा सुनते हैं, वैसे पूरे मुल्क के लोग सुनते रहे तो हिंदुस्तान में शायर की हुकूमत होगी, समझ रहे हैं आप लोग? हिंदुस्तान का वजीर आजम भी शायर बने और हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति ये भी वजीर आजम बनेगा, ये सारे वज़रा शोरा बनेंगे, तो मुशायरे फिर पार्लियामेंट के अंदर होंगे इंशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी फहरिस्त इस वक्त बड़ी मुकम्मल है और बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं चाहता हूँ सना खान रसूल जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला को आपके हवाले कर दिया जाए। नया लहजा बहुत देर से मुस्कुरा रहा है और इसकी मुस्कुराहट के